Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. So in today's class, we are going to cover the remaining part of 5.3. ठीक है. So in yesterday's class हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था डिटेल में. अब जस्ट हमारे पास ये दो एसएलओज रह गए हैं. दैट इज 5.3.5 एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड. And 5.3.6 differentiate between ionic and covalent compounds based on characteristics and examples. All right, so let's start. अच्छा, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ज़रा आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एक जैसे एक फैमिली होती है तो उसमें हमारे पास फैमिली में कौन होता है? बड़ा पेरेंट्स, ठीक है. और इसी तरह से फैमिली में डॉटर्स होती हैं, ठीक है, सन है. तो या आप ये समझ लें एक घर है, उसमें पेरेंट्स हैं, डॉटर है या सन है, या फिर दो डॉटर कर लें या फिर दोनों सन कर लें. तो अब अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स वो कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं, डॉटर एंड सन इक्वल हैं. बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता. कहीं ना कहीं कोई एक डोमिनेट होता है. कहीं किसी घरों में ऐसा होता है जो डॉटर्स होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेटिंग करेक्टर रखती हैं, और किसी घरों में ऐसा होता है कि जो सन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग करेक्टर रखते हैं, है ना. तो मतलब ये है कि चाहे आपके पास अगर आप देख लें सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स में भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, और कुछ ऐसे बेचारे सिंपल से, वीक से, ओके जो भी काम बोलो ठीक है, ऐसे ठीक है कर लेते हैं. तो इस तरह के लोग होते हैं ना, इस तरह के बहन भाई होते हैं और एक फैमिली में. तो यहाँ पे एटम की कहानी और एक इंसान की कहानी सेम ही होती है. मतलब एटम कहने को नॉन लिविंग है बट उसकी सारी अगर आप देखें तो सारी बातें मुझे तो इंसानों जैसी लगती हैं, सेम. तो यहाँ पर भी उसके साथ कुछ यही होगा. यहाँ पर भी यही स्टोरी चलती है. एक अगर एटम्स में कोई एक डोमिनेंट होता है, कोई एक बेचारा ऐसा वीक सा होता है, फिर उसको सुननी पड़ती है जो डोमिनेटिंग होता है उसकी. तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है. अब देखो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, तो पोलर से मतलब ऐसे कोई पोल्स होंगे, है ना. तो पोल्स मतलब ऐसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसे कोई दो पोल्स होंगे. फिर कोवलेंट मतलब म्यूचुअल शेयरिंग की होगी इलेक्ट्रॉन्स ने. और कंपाउंड्स अभी हमने पढ़ लिए, है ना. तो अब होता क्या है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, कोवलेंट कंपाउंड देखें, पहले समझिए इसको कि एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, इसके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और ये क्लोरीन था, ठीक है. अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. ये क्लोरीन था एक, और इसके आटोमोस्ट शेल में भी इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्या हुआ कि क्लोरीन चाहता था इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और हाइड्रोजन चाहता था इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए. तो अब दोनों क्या करते हैं, सोचते हैं ठीक है हम क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. अगर हम शेयरिंग कर लेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा, है ना. इसका आपका हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्लोरीन को कहता है आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो दोनों हैप्पी हो जाएंगे, ठीक है. अब दोनों ने इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए. उसके बाद क्या हुआ कि क्लोरीन बहुत क्लेवर निकला, है ना. ये क्लोरीन वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी निकला जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं हमेशा. तो यहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, जो इलेक्ट्रॉन थे जो कि म्यूचुअली शेयर होने थे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर लेगा. और जब अपनी तरफ पुल कर लेगा तो इस हाइड्रोजन पे बेचारे पे पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो हो गए ना, पोल्स जनरेट हो गए. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है. और इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड हैं, और आप दोनों ही लंच लेके आए, और आपने कहा चलो ठीक है दोनों शेयरिंग कर लेते हैं. बट हुआ क्या कि आपके फ्रेंड ने ऐसे जल्दी जल्दी उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया कि आप जो हैं वो बहुत मुश्किल से 2 या 3 बाइट ले पाए, है ना. तो अब ज़रा फ़ायदा किसका हुआ, आपके इस फ्रेंड का ना, ठीक है. तो इसी तरह से क्लोरीन, हालांकि शेयरिंग तो दोनों ने की थी, दोनों के पास इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए थी, बट क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रखता है तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, राइट.
तो यहाँ पे these are formed when electrons are unequally shared between two atoms, ठीक है, unequally share हो, हालांकि शेयरिंग की थी बट अब क्या हुआ उसके बाद अनइक्वल शेयर्ड हो गया। पहले देखो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, ये है बी है तो इक्वली शेयर्ड है, फिर क्या हुआ कि ये बी ने अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर लिए तो बेचारा ए पे यहाँ पे है, तो अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसने ले लिए हैं ए से, नहीं अभी भी हैं बट इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास नहीं है जितनी कि इसके पास है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्टिंग इन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है कि एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो दोनों ने क्या किया, शेयर किया है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कि किसी एक के पास, किसी एक की टेंडेंसी, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ था, इधर देखिए हमारे पास ये जब बॉन्ड बना था हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरमियान, सो यहाँ पर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बट यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन से, तो इसलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर लेता है। ऑल राइट, ओके, यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक टेबल है, और इधर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। अच्छा, अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases across the period and decreases down the group, down the group। अच्छा, अब यहाँ पर ये रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा वरना हम बिल्कुल टॉपिक से हट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है विच इज़ 4.0, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। उसके बाद देखिए किसकी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो ये आपके पास देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, 3। अच्छा, उसके बाद देखिए क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, 3। अब ज़रा यहाँ पे जब बॉन्ड बना बिटवीन HCl, तो अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 2.1, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 3.0। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है, क्लोरीन की, तो ऑब्वियसली ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब जब अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ये जो मैं ये सिंबल बना रही हूँ ये शो करता है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है, और ये पार्शियली नेगेटिव। अब कंप्लीटली पॉजिटिव और कंप्लीटली नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि कंप्लीटली पॉजिटिव एंड कंप्लीटली नेगेटिव आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर हुआ था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, बट क्या हुआ था, जो शेयर किए थे इलेक्ट्रॉन अब वही उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्लोरीन ने अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर ली है, अट्रैक्ट कर ली है, जिस वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब सेकंड एग्जांपल है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये
ठीक है जी, ये हो गए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले तो इसने क्या किया, शेयरिंग कर ली, बट फिर बाद में इसने भी वही क्लेवरनेस दिखाई। यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन है ये डोमिनेटिंग फैक्टर रखता है इसकी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई है। अभी हमने देखा, इधर देखो, फ्लोरीन के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, 3.5 ऑक्सीजन की। तो इधर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, 3.5 मीन्स के हाई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, ये ऑक्सीजन था आपके पास, ये हाइड्रोजन इस तरह से अटैच थे। अब हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ज़रा देखो, ये एक पोल हो गया आपके पास पॉजिटिव पोल और ये आपके पास क्या बन गया है, नेगेटिव पोल, है ना। तो 2 पोल्स जनरेट हो गए, राइट। चले, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब नॉन पोलर मतलब पोलर पोल्स जनरेट नहीं हुए, तो पोलर नहीं है मीन्स कि ये जो शेयरिंग करते हैं तो उसी पर रहते हैं। अब दीज आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। सिंपल है भाई, ये हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, एक जैसे हैं बिल्कुल, कोई डोमिनेटिंग यहाँ पे पर्सनालिटी नहीं है, इक्वल है। तो फिर यहाँ पर जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो यहाँ पर इस तरह से कोई पोल जनरेट नहीं होता बिटवीन टू एटम्स हैविंग सेम और नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्टिंग इन नो चार्ज सेपरेशन। तो कोई चार्ज यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो दोनों सिमिलर हैं, सेम है। तो जब सेम है, कोई डोमिनेटिंग यहाँ पे नहीं है दोनों में से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होगी। वही अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3.5 है, तो इस वाले की भी तो 3.5 ही होगी ना। तब दोनों इक्वल हैं, तो फिर यहाँ पर कोई भी पोल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन ने देखे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। बट नाइट्रोजन क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई पोल जनरेट नहीं होते। तो ये दीज आर नोन एज अ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। चले, अब हमने कंप्लीट कर लिया है कोवलेंट कंपाउंड्स भी एंड आयोनिक कंपाउंड्स भी। अगर आपने नहीं देखे तो जाके पहले प्लेलिस्ट में ये दोनों पढ़ लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों को। अब देखिए, कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। भाई एक एटम है, ये ए है, और एक एटम है बी। अब इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी शेयर किया, शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड formed by transfer of electrons from one atom to another। complete transfer हुआ इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक एटम ए था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन completely ट्रांसफर कर दिया और किस में चेंज हो गया, ए पॉजिटिव में। ठीक है, और ये एक एटम मतलब इसने रिलीज कर दिया, ये ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब अब ये एटम जो है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास इधर एक एटम था क्लोरीन, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा, गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और किस में चेंज हो गया, Cl नेगेटिव में। तो मतलब यहाँ पे हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने ए ने क्लोरीन को, ए ने यहाँ पे आपके पास एटम ए है और इसने Cl को कंप्लीटली दे दिया है, अब उसके बाद इसका कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, बात खत्म। बट यहाँ पे दोनों शेयरिंग करेंगे हमेशा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज दे आर फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स एटम। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोवलेंट कंपाउंड बनता है, ये हमेशा कब बनता है, दोनों नॉन मेटल्स के दरमियान। मतलब अगर जैसे ये HCl है, तो देखो ये क्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देख लें, दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल देख लें, तो इधर देखें, ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है एंड आपके पास हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है।
तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड हमेशा एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, सोडियम, तो NaCl, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ऐसा ही है। अब होगा क्या कि सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, दे डू नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन। अब कोवलेंट कंपाउंड आयोनाइज नहीं होते भाई, आयोनाइज इसलिए नहीं होते क्योंकि ये कौन सा आयंस बनाते हैं, तो ये आप इनको सोल्यूशन में डालो तो ये आयोनाइज नहीं होंगे, अपने आयंस में ये नहीं टूटते। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स होंगे, दे आयोनाइज इन सॉल्यूशंस और इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये जैसे आपने क्या किया, इसको डालोगे ना आप NaCl को वाटर में, तो Na ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह से, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन, कोवलेंट कंपाउंड। तो मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर तो सॉलिड स्टेट है तो फिर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जैसे कॉपर की वायर ले लो आप, ठीक है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट अगर हम लिक्विड सोल्यूशन की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर आयंस कंडक्ट करते हैं, ऐसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जब कोवलेंट कंपाउंड्स में आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते, पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। और ऑन कंट्रेरी, ionic compounds they are good conductors of heat and electricity in molten और aqueous state, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता ही अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं, जैसे ही आपने देखो ये आपके पास इधर, ये आपके पास एक आपने कंटेनर ले लिया, ये बीकर ले लिया, इसमें आपने वाटर ऐड किया। अब जैसे ही आप NaCl ऐड करेंगे और तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में। फिर आप क्या करोगे, ऐसे इधर एक हमने बैटरी लगा दी, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये कंप्लीट पढ़ा था, जैसे ये हमने इधर बैटरी लगा दी और इधर हमने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले ली, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है। और यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास की तो यहाँ से ये Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, और ये Cl नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ऐसे ही कुछ देखा था हमने, है ना। ये इधर मूव करेगा, ये इधर, तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चले अब है, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान वीक फोर्स होती है, इसीलिए ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। अब यहाँ पर देखो, कोवलेंट कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में, ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है और ये है आयोनिक कंपाउंड, राइट। अब देखो आयनिक जब कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है, तो वहां पर होता ये है कि देखो एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ऐसे NaCl, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक डाउन करने में हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, बट अगर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इधर भी आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड की है जो मैं बात करूँ, तो देखो इधर क्या होता है, ये आपके पास इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इस पोल पर है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस, अब देखिए परमानेंट, ये परमानेंट चार्ज है, आप ये NaCl इस पे पॉजिटिव और इस पे क्लोरीन पे नेगेटिव, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये परमानेंट होता है चार्ज, कभी चार्ज मूव करते रहते हैं ना, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे, इधर आपके पास इसने ट्रांसफर कर दिया तो अब मूवमेंट ही नहीं हो रही, बट यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहते हैं ना, जब शेयरिंग की है तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पोल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो अच्छा, अब फिर क्या होता है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये
टेम्पररी चार्ज होता है, राइट, परमानेंट चार्ज नहीं होता। तो इसी तरह से ये ऐसा होता रहता है। और अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है टेम्पररी, तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगी ना पॉजिटिव, तो ये वीक अट्रैक्शन होती है। जैसे आपने हीट दिया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, बट ये परमानेंट चार्ज है, परमानेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव आपने पढ़ा था ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए ये मोस्टली आपको ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, चले फिर आपके पास नेक्स्ट है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ये हमने पढ़ लिया। ओके जी, कोवलेंट कंपाउंड्स दे देयर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आयोनिक कंपाउंड्स देयर बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ओके जी, अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, चले अब ओके, अब हमने कहा है कि कोवलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होते हैं। भाई ये देखो, ये आपका हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इधर हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये हम डायरेक्शन शो कर दिया ना, मतलब ये डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ ये क्या है, डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो देखो सोडियम है और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब क्लोरीन ऐसे हमने पढ़ा था, ऐसे देखो नेगेटिव चार्ज ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा चारों तरफ से, ऐसे इधर से ऐसे, Cl नेगेटिव ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, राइट, ऐसे। तो क्या यहाँ पर क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थी कि सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव था तो क्लोरीन यहीं यहीं से आ सकता था या यहीं से आ सकता था? नहीं, किसी भी डायरेक्शन, देखो चारों तरफ से क्लोरीन नेगेटिव आयनस को अट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड की डायरेक्शन नहीं होती। कोवलेंट कंपाउंड में है ना इसकी डायरेक्शन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्शन कहाँ है, ये इस तरफ है डायरेक्शन। ओके जी, फिर है हमारे पास, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी आपको मैंने रीजन बता दिया था क्यों है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं। तो वैंडरवाल वीक फोर्सेस हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। और यहाँ पर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को होल्ड करके रखती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है, दे आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखिए डिजोल्व्स लाइक डिजोल्व, ये हमेशा रूल याद रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अच्छा कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली कोवलेंट होते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली आयोनिक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे दे आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो अगर आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे इजीली। फिर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स को भी आप इसमें वाटर में बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं क्योंकि आप एक्वस सोल्यूशन लेते हो ना। ठीक है, सो दे आर नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। अब जरा एग्जांपल देख लीजिए कोवलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड की। तो इधर देखिए ये कोवलेंट कंपाउंड है और ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। एक दफ़ा मैं एग्जांपल बता देती हूँ एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपको आता है। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड में अभी मैंने बताया कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या है, हम यहाँ पे ले लेते हैं CH4 मीथेन। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि NaCl तो बहुत कॉमन है, हमने बहुत बार समझ लिया है। अच्छा यहाँ पर अब देखें अगर आप, तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट हमेशा देखें, एक बात याद रखिएगा कि एलिमेंट्स हमेशा केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर देखो इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिमेनिंग इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 4। तो अब यहाँ पर इसको 4 अपने
4 बॉन्ड बनाएगा अब ये। अब चाहे तो एक ही एटम के साथ बना ले, वो फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, चाहे तो एक ही एटम से बना ले, चाहे डिफरेंट अलग एटम से बनाए, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब वो चाहे कैसे भी बनाए, चाहे क्या करे, एक एक शेयरिंग कर ले, ठीक है, सिंगल सिंगल शेयरिंग कर ले दूसरे दूसरे एटम्स के साथ। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ कि इधर मैंने हाइड्रोजन ले लिया CH4, ठीक है, इधर मैं यहाँ पे इस तरह से ये भी ले सकती थी, ऑक्सीजन ले लिया, इधर मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया, तो ऐसे भी कर सकती थी, ठीक है। मतलब 4 बॉन्ड बनाना है इससे, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल ले रहे थे मीथेन की, तो हम इसी पर रहते हैं। सो ओके, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी और इधर भी। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे भी शेयरिंग, इस तरह से क्या किया इन्होंने, शेयरिंग कर ली अपने। तो शेयरिंग कर ली, यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो यहाँ पर शेयरिंग से हमारे पास केमिकल बॉन्ड बना है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के आटोमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, हमने बना दिए। ऑक्सीजन के आटोमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा कि ये मैग्नीशियम एक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये इसने ऐसे ट्रांसफर कर दिए। अब यहाँ पर मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव आएगा बट +2 आएगा, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। और ऑक्सीजन पर इधर -2 चार्ज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड। फर्दर एग्जांपल्स देख लें, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल ये कोवलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, मीथेन ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयोनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है।